देखो 7.1 प्रश्न संख्या 1, थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। सेक थीटा के पदों में व्यक्त करने का मतलब होता है कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, उन सब के में ऐसा सूत्र लगाओ जिसमें सेक थीटा आ जाए। क्या आ जाए? सेक थीटा। मतलब कि सूत्रों के अंदर सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है। तो जैसा कि मैंने आपको छठी प्रश्नावली के अंदर बताया था कि ये पूरी जो टॉपिक है, छठी, सातवीं और आठवीं कि किसके ऊपर निर्भर है? त्रिकोणमितीय। तीनों टॉपिक तीनों समकोण त्रिभुज पर बेस्ड है। तो समकोण त्रिभुज का चित्र बनाओ। ये समकोण त्रिभुज है, हमें सेक थीटा के पदों में लाना है। तो सेक थीटा किसके सूत्र में आता है? कोस थीटा के सूत्र में। कोस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा 1/, सेक थीटा। वो लिखा है साइन कोस टेन कोट। तो साइन चलता है कोसेक के साथ और कोस चलता है सेक के साथ, सेक चलता है कोस के साथ, टेन कोट के साथ, कोट और टेन के साथ चलता है। और टेन थीटा का होता है साइन थीटा बटेवा कोस थीटा और कोट थीटा का होता है कोस थीटा बटेवा साइन थीटा। तो कोस किसके साथ? 1/, सेक के साथ। तो कोस थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बटेवा लंब। देखो एल ए एल के ए, आधार बटेवा कर्ण, सॉरी आधार बटेवा कर्ण होता है साइन कोस, आधार बटेवा कर्ण। आधार कितना है? आधार बटेवा कर्ण। आधार कितना है? 1। और कर्ण कितना है? सेक, सेक थीटा। कर्ण कितना है? सेक थीटा। मैं थीटा यहां पर मान रहा हूं। अब देखो आधार है हमारे पास, कर्ण है और लंब निकालना है। इसको नाम दे दो ए बी सी। तो लंब निकालना है, लंब का नाम क्या है? ए सी। तो ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी, कर्ण का नाम क्या है? बी सी माइनस ए बी का स्क्वायर। कहने का मतलब कर्ण का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इनका नाम दे दिया मैंने पूजा की जगह पर। अब एसी का स्क्वायर निकालना है तो एसी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर कितना है? बी और सी का स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए बी का मान कितना है? 1। तो ये स्क्वायर हटाऊंगा तो इसके अंडर लग जाएगा। तो ए सी बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इसके अंडर लग जाएगा। तो लंब कितना आया? लंब कितना आ गया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के अंडर रूट। ये आ गया लंब, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के अंडर रूट। अब देखो कोस थीटा तो हो गया, क्योंकि कोस थीटा के सूत्र में सेक थीटा है। तो कोस थीटा तो हो गया। अब जैसे क्रम वाइज करते जाओ, साइन थीटा को पदों में व्यक्त करो। साइन थीटा का सूत्र क्या है? लंब बटेवा कर्ण। लंब कितना है? लंब कितना है? अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटेवा साइन थीटा। लंब बटेवा कर्ण, कर्ण कितना है? सेक थीटा। तो ये साइन थीटा भी पदों में व्यक्त हो गया। अब आता है कोस थीटा। कोस को हमने ऊपर हल कर लिया, साइन कोस टेन आता है, टेन थीटा। अब टेन थीटा का सूत्र क्या है? लंब बटेवा आधार। लंब कितना है? लंब देखो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। लंब कितना है? अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और आधार कितना है? 1। ये 1। अब 1 का भाग इसमें देंगे तो वापस यही संख्या आ जाएगी, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब साइन कोस टेन हो गया। अब करना है कोट को, कोट थीटा को। कोट थीटा का सूत्र क्या है? आधार बटेवा लंब। आधार ऊपर, लंब नीचे। इसका उल्टा हो जाएगा क्योंकि टेन का उल्टा चलता है। तो 1 बटेवा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन कोस टेन, टेन कोट हो गया, साइन कोस टेन कोट। अब करेंगे सेक को। सेक ऑलरेडी पदों में व्यक्त है, सेक सेक, और सेक कोसेक को कर लो, कोसेक थीटा। अब देखो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को करना है तो कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है? कर्ण बटेवा लंब। अब कर्ण बटेवा लंब किसका सूत्र है? साइन का उल्टा सेक थीटा डिवाइड बाई अंडर रूट
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो सब पदों में व्यक्त हो गए, साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, कोट हो गया, और सेक में तो करना ही है, और कोसेक हो गया। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सारे हो गए। तो इसका प्रश्न संख्या 2 है, 7.1 का प्रश्न संख्या 2 है। एज इट इज सेम प्रश्न है जिसको आपको हल करना है। मैं प्रश्न संख्या 3 करवा रहा हूं, ठीक है, नोट कीजिए इसको। देखो प्रश्न संख्या 3 सिद्ध कीजिए कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा, ये लेकर आना है। इसको हल करके ये लेकर आना है। अगर आ गया तो सिद्ध है, नहीं आया तो सिद्ध नहीं है। इसको बोलेंगे एलएचएस साइड, इसको बोलेंगे आरएचएस साइड। तो एलएचएस साइड को हल करते हैं। देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये एक पद है और ये एक पद है। दोनों में कॉमन क्या चीज आ रही है? कोस इसमें भी है, कोस इसमें भी है, कोस इसमें भी है और कोस इसमें भी है। तो कोस कॉमन ले लेते हैं, कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा? देखो कोस स्क्वायर थीटा में कोस स्क्वायर थीटा भाग देंगे तो 1। अब ये प्लस, अब इसमें कोस स्क्वायर का भाग देंगे, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर। देखो जैसे कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा, इस बिंदी का मतलब इंटू है, तो इसमें किसका भाग देंगे? कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, क्या बच जाएगा? कोट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो हम जब भी ऐसे प्रश्न हल करेंगे तो साइन थीटा और कोस थीटा के मान को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हम उनको साइन और कोस में तो चेंज कर रहे हैं, तो वो पहले से ही चेंज्ड है, तो हम इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। साइन और कोस जहां पर भी आएगा उसको नहीं बदलेंगे। उसके अगर बावजूद, उसको नहीं बदलने के बावजूद भी अगर प्रश्न हल नहीं होता है तो उसके बाद बदलेंगे। नॉर्मल स्थिति में मैं साइन और कोस को नहीं बदलना है। तो देखो कोस को नहीं बदलना है, कोस को कोस स्क्वायर थीटा लिख लो। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या है? ए कोट स्क्वायर थीटा का, कोट स्क्वायर थीटा का सूत्र है कोस थीटा बटेवा साइन थीटा। तो आप देख लेना, सूत्र मैंने पहले समझा दिए हैं। तो कोस स्क्वायर थीटा, देखो सूत्र है कोस थीटा बटेवा साइन थीटा, तो इसके स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगाना है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा, देखो इसको अगर इसमें चेंज नहीं करना चाहते हो तो एक सीधा सा है कि भाई 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसका सूत्र है? कोसेक स्क्वायर थीटा का। मैंने सर्व समीकरण नहीं लिखाई थी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा किसका सूत्र है? कोसेक स्क्वायर थीटा का बराबर कोट स्क्वायर थीटा। अब ये बीच में क्या है? इनटू है, तो कोस स्क्वायर थीटा इंटू इसका सूत्र हो जाएगा 1। कोसेक स्क्वायर किसके साथ चलता है? सेक के साथ, तो 1 बटेवा सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो सॉरी, कोसेक चलता है किसके साथ चलता है? कोसेक साइन के साथ चलता है। कोसेक किसके साथ चलता है? साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करूंगा तो कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन को साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा बटेगा साइन स्क्वायर थीटा किसका सूत्र है? कोट स्क्वायर थीटा का, कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर दोनों बराबर है, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा। LHS बराबर RHS। प्रश्न संख्या 4 देखिए, सेक थीटा कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा कोष्टक सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। इसको नोट कीजिए।
देखो सेक थीटा कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा कोष्टक सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। देखो इनको हल करके हमें 1 लेकर आना है। अगर 1 आ गया तो सिद्ध है, नहीं आया तो बराबर नहीं। तो सेक थीटा किसका सूत्र है? सेक थीटा किसका सूत्र है? कोस थीटा का। तो सेक का क्या है, वो हो जाएगा 1/1 कोस थीटा कोष्टक 1 माइनस साइन को चेंज नहीं करना है तो साइन थीटा। अब देखो सेक थीटा का सूत्र वापस क्या हो जाएगा, 1/1 कोस थीटा प्लस टेन थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटेवा कोस थीटा। सूत्र आपको ध्यान में होने चाहिए, साइन थीटा बटेवा कोस थीटा बराबर 1। देखो 1 को इससे गुणा करूंगा मैं 1 माइनस साइन थीटा से, 1 को किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो 1 आएगा। तो 1 माइनस साइन थीटा बटेवा कोस थीटा। अब देखो कोस कोस लघुत्तम ले लूं मैं, कोस लघुत्तम आ जाएगा। तो कोस का भाग कोस में दूंगा तो 1 और 1 को 1 से गुणा करूंगा तो 1, ये प्लस कोस का भाग कोस में दूंगा तो 1 और 1 को साइन थीटा से गुणा करूंगा तो साइन थीटा बराबर 1। अब देखो एक आपने सर्वसमीका पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी कोष्टक ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी कोष्टक ए माइनस बी। अब देखो ए और ए दोनों का मान बराबर है, बी भी साइन है बी भी साइन है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। ए का मान क्या है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ये माइनस साइन स्क्वायर तो ये साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर बी का मान है साइन, साइन का स्क्वायर बटेवा कोस को कोस से गुणा करूंगा तो कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा। तो आप नॉर्मल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका सूत्र है, देखो आपने वो सर्वसमीका पढ़ी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब इसमें कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा किसका सूत्र है, कोस स्क्वायर थीटा का। तो इस ऊपर इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो कोस स्क्वायर थीटा बटेवा कोस स्क्वायर थीटा, कोस से कोस कैंसिल 1, ये 1 ये 1 दोनों बराबर है तो LHS साइड बराबर RHS साइड, नोट करो। देखो प्रश्न संख्या 5, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। देखो इनको हल करते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा किसका सूत्र है, 1/1 साइन स्क्वायर थीटा। मैंने सूत्र कंप्लीटली लिखवा दिए हैं, साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक, साइन के साथ कोस चलता है, कोस के साथ सेक चलता है और टेन के साथ कोट चलता है, फिर कोट के साथ टेन और सेक के साथ वापस कोस और कोसेक के साथ साइन, प्लस सेक स्क्वायर किसके साथ चलता है, कोस स्क्वायर थीटा के साथ में। LHS साइड गोल कर रहा हूँ, लेकर आना है हमें कोस थीटा इंटू सेक थीटा। तो देखो यहाँ लघुत्तम लूंगा मैं, तो लघुत्तम क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा लघुत्तम आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा का भाग इसमें देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करूंगा तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस, अब कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है, सर्वसमीका फर्स्ट नंबर की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस पूरी लाइन का मान क्या है 1, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ, 1/1 नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब ये जो
एक के नीचे साइन स्क्वायर थीटा, इसको अलग अलग करता हूं तो 1/, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1/, कोस स्क्वायर थीटा। मैं इसको इससे भी लिख सकता हूँ। क्यों लिखता हूँ? एक को एक से गुणा करूंगा तो वापस एक आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा से गुणा करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो 1/, साइन स्क्वायर थीटा किसका सूत्र है? 1/, साइन स्क्वायर थीटा किसका सूत्र है? कोसेक स्क्वायर थीटा का। कोसेक स्क्वायर थीटा ये इंटू 1/, कोस स्क्वायर थीटा किसका सूत्र है? सेक स्क्वायर थीटा का। ये सेक स्क्वायर थीटा। तो आ गया LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। दोनों साइड क्या है? बराबर है। इजी प्रश्नावली है, 6 नंबर का प्रश्न आएगा। इसमें से मैं 22 प्रश्न करवाऊंगा, इसमें से आपको 6 नंबर का एक प्रश्न मिलेगा। पूरा टॉपिक 12-13 नंबर का है त्रिकोणमिति, तो अच्छे से समझना है और आसान प्रश्न है, इजी वे में हो जाएगा, सभी कर सकते हैं। केवल चेंज करना है, जो मैंने पहले बताए हैं सूत्र उनको अच्छे से समझना है, रटना नहीं है।